सकें। आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ दो चीज़ें शेयर करने के लिए आई हूँ। एक हेयर टोनर जिसको आप सीरम की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक हेयर टॉनिक जिसका हम कंजम्पशन करने वाले हैं, यानी कि हम इंटरनल बॉडी को भी हेल्प कर रहे हैं ताकि वो अपने आप को हील कर सके, और हम टॉपिकल एप्लीकेशंस भी करने वाले हैं ताकि बाहर से भी हमारी स्किन को, हमारे स्कैल्प को वो चीज़ें मिलती रहें, और जो प्रोसेस है ग्रोथ का, हेयर फॉल को रिस्ट्रिक्ट करने का, वो फास्टन किया जा सके। इसीलिए ध्यान से एक्सप्लेनेशन को सुनिए। इंग्रेडिएंट्स को देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों काम करने वाला है और क्यों आपको ये हेयर ग्रोथ देने वाला है, और इतना कॉन्फिडेंटली मैं आपसे क्यों कह रही हूँ कि इसका आप सेवन कीजिए। तो आज के हमारे हेयर टोनर और हेयर टॉनिक को बनाने की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर आपको चाहिए वो है एक कंटेनर, जिसको आप हीट होने के लिए रख देंगे, और इसमें आपको लेना है 750 ml ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जी हाँ, आप पेयजल का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे क्योंकि हमें कंज्यूमेबल बना रहे हैं, इसीलिए टैप वाटर का इस्तेमाल यहाँ नहीं होगा। इस पानी को आप अच्छे से खौलने दीजिए। जब आपको दिखे कि इसमें बबल्स बनने लगे हैं, अब हम इसमें इन्फ्यूजन स्टार्ट करेंगे बहुत ही ताकतवर चीज़ों का। सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पर लेनी है वो है 2 टेबलस्पून ऑफ मेथी दाना, यानी कि फेनुग्रीक सीड्स। इसके बारे में आई नीड नॉट से, मैंने चैनल पर बहुत सारे चैलेंजेस आपको दिखाए हैं जहाँ पर एक वॉश में हमने हेयर फॉल को रिस्ट्रिक्ट किया था। लेकिन अगर डेफिशिएंसी अंदर से होगी तो बाहर का टॉपिकल एप्लीकेशन एक बार आपको रिजल्ट देगा, लेकिन क्योंकि डेफिशिएंसी अंदर से है तो वो वापस आ जाएगा। इसीलिए आज हम दोनों काम करने वाले हैं ताकि अंदर से भी हो तो टॉपिकल एप्लीकेशन में कोई भी परेशानी ना हो। मेथी दाना में सबसे ज़्यादा होता है आयरन कंटेंट। जी हाँ, तभी आपके फॉलिकल्स को वो शक्ति मिलती है कि वो बालों को आसानी से छूटने नहीं देता, गिरने नहीं देता। अगर आप चाहते हैं कि आप फेनुग्रीक के बारे में और पढ़ें तो प्लीज़ गो फॉर इट। आपको इसकी ताकत के बारे में पता चलेगा और आपको लगेगा कि अरे प्रेरणा ने तो कुछ बताया ही नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। जी हाँ, ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में जितना कहा जाए उतना कम। दूसरा पावरफुल इंग्रेडिएंट जिसका इस्तेमाल यहाँ पर आपको करना है वो है 2 टेबलस्पून ऑफ कलौंजी के बीज, यानी कि नाइजेला सीड्स। ये अकेला ऐसा कंटेंडर है जो कि आपके शरीर में किसी भी प्रकार के हेल्थ इशू, स्किन इशू, हेयर इशू को अकेला सॉल्व कर सकता है। इसका कंजम्पशन शुरू कर दीजिए, इसका एप्लीकेशन शुरू कर दीजिए, एंड यू आर गुड टू गो। ये इतना पावरफुल है कि इसके अंदर जो विटामिन्स मिलते हैं, विटामिन ए इसके अंदर है, विटामिन बी, B12 इसके अंदर है। B12 जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से हेयर फॉल होता है वो इसमें बहुत अच्छी मात्रा में है। नाइसिन इसमें होता है। इसके अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं। आप सभी जानते हैं हमारे बाल प्रोटीन है, और ये बहुत अच्छी एनवायरनमेंट आपके बालों को, आपके हेयर फॉलिकल्स को देता है, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छी ग्रोथ कर पाते हैं। तो इसका हमने यहाँ पर इन्फ्यूजन कर दिया। तीसरी चीज़ जो आपको यहाँ पर लेनी है वो है 1 टेबलस्पून ऑफ वाइट राइस, जो आप खाते हैं एग्जैक्टली वही वाला। वाइट राइस को हम यहाँ प्रोटीन कंटेंट के लिए नहीं, कार्ब्स के लिए नहीं, हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको कहा जाता है इनोसिटॉल, जो कि लगने के बाद भी आपके बालों में रह जाता है। इसको शाइन देता है, आपके क्यूटिकल्स को हील करता है, आपके हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथ देता है। किसी भी प्रकार का डैंड्रफ अगर हो रहा है तो उसको फिक्स करने में हेल्प करता है। तो अब आप बताइए कि राइस का सिर्फ 1 चम्मच यहाँ पर जो मैजिक करने वाला है, यू आर गोइंग टू बी रियली अमेज्ड। चौथा पावरफुल इंग्रेडिएंट जिसका इन्फ्यूजन हम यहाँ पर करने वाले हैं वो है गुड़हल का फूल, यानी कि हाइबिस्कस फ्लावर। अब देखिए, ये एक इतना इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है कि मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप इसके बारे में पढ़िए। इसके अंदर विटामिन सी इतना ज़्यादा अमेजिंग होता है जिसकी वजह से आपके बालों में शाइन आती है। ये एक लैक्सेटिव का काम करता है, इसलिए आपकी हेल्थ के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सेफ ऑप्शन है। आप इसको खा सकते हैं। जी हाँ, गुड़हल का फूल कभी तोड़िए और ज़बरदस्त ऐसे ही खा जाइए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर आपके पास फ्रेश फ्लावर्स हैं तो आप उसकी पेटल्स यहाँ ले सकते हैं। मेरे घर में जो गुड़हल का फूल है वो रोज़ कम से कम 2 फूल यहाँ पर आते हैं, और शाम को ये बंद हो जाता है। सिर्फ एक ही दिन की लाइफ होती है इन फ्लावर्स की, तो मैं शाम को इन्हें तोड़ के, शाम को नहीं, आई मीन नेक्स्ट डे इनको जब ये बंद हो जाते हैं इनको तोड़ के और रख लेती हूँ। तो ये मेरे पास सारे के सारे ड्राइड फ्लावर्स हैं जो कि इसी हफ्ते के हैं। तो आप देख सकते हैं, दे आर सो ब्यूटिफुल। अगर आप कोई एलर्जिक पर्सन है तो इसका जो ऊपर पोलन्स होते हैं इनको आप हटा दीजिए, सिर्फ पेटल्स का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप पोलन भी यहाँ ले सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। और इसको आप अच्छे से बॉईल होने दीजिए। अपना जो रंग है, जो अपना न्यूट्रिशन है, वो पानी में रिलीज करने दीजिए। आप देखेंगे कुछ समय के पश्चात ये बिल्कुल कलरलेस हो जाएंगे और अपना सारा रंग इस पानी में दे देंगे। और ये जो पानी है मेथी दाना और गुड़हल की वजह से हल्का सा स्लाइमी भी हो जाएगा। जी हाँ, बट जस्ट डोंट वरी,
ये बिल्कुल सेफ है आपके खाने के लिए भी, लगाने के लिए भी, एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन। लास्ट इंग्रेडिएंट जिसका इस्तेमाल हमें यहाँ पर करना है वो है कड़ी पत्ता। मेरे पास फ्रेश करी लीव्स नहीं थे, इसीलिए मैंने यहाँ पर सूखे हुए कड़ी पत्ते का इस्तेमाल किया है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कड़ी पत्ते के अंदर अगेन मैं आप बोलेंगे प्रेरणा तो उसके लिए भी यही बोला था, इसके लिए भी, क्योंकि ये इतने पावरफुल हैं। कड़ी पत्ता अकेला, चैनल पे ही कितने सारे लोग हैं, कम ऑन फैमिली, नीचे लिखकर बताओ कौन कौन है वो लोग जिन्होंने सिर्फ कड़ी पत्ता खा के अपना हेयर फॉल हटा दिया। ऐसा होता है, डोंट लाफ, इट्स वेरी मच पॉसिबल। आप कड़ी पत्ते को सिर्फ च्यू कीजिए, इसका जूस पी लीजिए एंड आप देखेंगे आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए। ये आपके बालों को बहुत अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करता है, बहुत अच्छा नरिशमेंट देता है। इसके इंग्रेडिएंट्स, इसके जो न्यूट्रिशन है उसके बारे में आप पढ़िए, यू विल बी अमेज्ड। तो मैंने यहाँ ड्राइड करी लीव्स लिए हैं, हैंडफुल ऑफ इट, और आप देखेंगे कि पानी में जाती है ऑब्वियसली इनमें लाइफ आ जाती है, ऐसा लगता है जैसे एकदम फ्रेश है। लेकिन अगर आप फ्रेश लेंगे तो और भी बढ़िया, लेकिन मेरे पास नहीं थे इसलिए मैंने ड्राइड लिए हैं। अच्छे से सारी चीज़ों को बॉईल होने दीजिए। जब ये अप्रॉक्सीमेटली 3/4 रह जाए, यानी कि 3/4 जितना आपने लिया था, 750 ml लिया था, अप्रॉक्सीमेटली ये 500 ml रह जाए, तब आप गैस को बंद करेंगे। जब ये बॉईल हो रहा होगा ना, इट लुक्स सो ब्यूटिफुल, और आप देखेंगे कि सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट फूल जाते हैं और अपना सारा का सारा जो न्यूट्रिशन है वो पानी में रिलीज कर देते हैं। प्लीज़ मेक श्योर कि कुछ लोग बहुत फुल गैस पे बनाते हैं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सब घरों की आंच अलग अलग है, पानी की क्वालिटी अलग है, कंटेनर हमने अलग अलग लिए हैं, इसलिए टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। सबसे ईजिएस्ट वे है कि चावल पक जाना चाहिए, राइट? इट्स वेरी सिंपल टू ऑब्जर्व। अगर आपका चावल पक गया है, जो मेथी दाना है वो पक गया है और आसानी से पिचक रहा है, इट इज़ रेडी, इट इज़ एब्सोल्युटली रेडी। आप गैस बंद कर देंगे और इसको साइड रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। जी हाँ, गर्म आपको कुछ नहीं करना। अच्छे से इसको कूल डाउन होने दीजिए, इंग्रेडिएंट्स इसी के अंदर रहने दीजिए ताकि वो अच्छे से इसमें इन्फ्यूज हो जाएं, और इसके बाद आप इसको छान लेंगे। ऑब्वियसली इसको छान के आप एक कांच की बॉटल में रख लेंगे और ये आपका वीकली टॉनिक बनकर रेडी हो गया है, जिसका कंजम्पशन आपको करना है। टेस्ट के बारे में कुछ मत बोलिएगा, बाल बचाने ना, दवाई तो खा लेते हो आप, इतनी कड़वी होती है। ये तो सिंपल सी चीज़ है, आपने अपने सामने प्रत्यक्ष रूप से बनाई है। बहुत ही सारी चीज़ें खाद्य थी, ऐसी तो कोई थी नहीं कि जानलेवा थी कि भाई खा लिया, अरे कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, आसानी से आप इसको खा सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे आपको कंजम्पशन करना है। और जो बचा है उसको आप एक स्प्रे बॉटल में ले लेंगे, ठीक है? अच्छे से नीट एंड क्लीन स्प्रे बॉटल में लीजिए और ये आपका टोनर बन गया है। प्रेरणा, दिस इज चीटिंग, वही खाना वही लगाना। अच्छा ठीक है, फाइन, ऐसा करो, जो स्प्रे है ना उसमें आप एसेंशियल ऑयल डाल लो खुशबू के लिए, इफ एट ऑल यू वांट। आप लोगों की अगड़म शगड़म चाहिए होता है। जो बहुत पावरफुल चीज़ें होती है ना वो बहुत सिंपल होती हैं। सिंपल चीज़ें आपको पचती नहीं है, आपको तो कुछ चाहिए अगड़म शगड़म, डाल लो एसेंशियल ऑयल, बट इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन एंड एब्सोल्युटली रेडी टू बी यूज्ड। जी हाँ, अब यूजेज कैसे करनी है? सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ टोनर के बारे में, कि ये जो टोनर है ये बहुत पावरफुल है। अगर आप ओवरनाइट अपने बालों में लगा के रख सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। लेकिन मेरी वो वाली जनता जिन्हें हमेशा शिकायत रहती है, हमें ऑफिस जाना होता है और आप हमेशा ऐसी चीज़ें बताते हो जो हम ऑफिस जाते हुए नहीं कर सकते, ये तो कर सकते हो ना भैया। सुबह उठते ही सीधा बाल अच्छे से अपने बालों में स्प्रे कर लिया, उसके बाद अपना ब्रश कर लिया, रेडी हो गए, मम्मी से किट कर ली, वॉट एवर इट इज़, और फिर रेडी हो जाए। मतलब जैसे आप नहाते हैं वैसे नॉर्मली नहा जाइए। क्या शैम्पू करना ज़रूरी है? शैम्पू करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बाल धोना ज़रूरी होगा, क्योंकि इसमें राइस और मेथी दाना है तो हल्का सा स्लाइमी फील होता है, राइट? कई जगह पर मांड एकदम खिंच जाता है जिसकी वजह से वो वाइट फ्लेकीनेस नहीं होता है, तो आप अपने लिए चेक कर लीजिए। अगर फ्लेक्स नहीं दिख रहे हैं तो लगा के रख लो भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर फ्लेक्स दिख रहे हैं तो प्लेन वाटर वॉश आपको करना पड़ेगा, ठीक है? तो शैम्पू करोगे बहुत बढ़िया,
प्लेन वाटर से धोगे तो भी बढ़िया, बिल्कुल ही नहीं धोना चाहते ये आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हल्का ऑयली लगेगा, हल्का स्लाइमी लगेगा। तो अब आपके ऊपर है, जैसे आप कंफर्टेबल हैं। टॉकिंग अबाउट द टॉनिक कि इसका कंजम्पशन कैसे किया जाएगा, ये जो हमने बनाकर प्रिपेयर किया है ये 1 हफ्ते के अंदर आपको कंज्यूम करना है। अगर आपको ऐसे जन है जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बाल उगाने हैं, आई डोंट केयर अबाउट द टेस्ट, लीजिए चम्मच में 2 चम्मच घटक जाइए, नो वरीज, डन। हमें फ़र्क पड़ता है, हमें तो टेस्ट मैटर करता है। 1 चम्मच आधे ग्लास में मिला के पी जाइए, फाइन, डाइल्यूट हो गया, हल्का कड़वा है बट घटक जाइए, नो प्रॉब्लम। हम नहीं कर सकते, टेस्ट इज़ एवरीथिंग, फाइन। तो आप आधे ग्लास पानी में 1 चम्मच ये ले लीजिए और आधे से भी कम चम्मच आप शहद मिला लीजिए, हल्का मीठा हो जाएगा, फिर घटक जाइए। पर्पस है कि इस टॉनिक को आपके पेट तक पहुंचाना है ताकि आपके सिस्टम को मिल सके और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सके। अगर आप फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग ये ले सकते हैं जैसे आपका मॉर्निंग ड्रिंक, तो बहुत ही बढ़िया। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि आप नहाने से पहले, वैसे भी नहाने से पहले 1 ग्लास पानी पीना चाहिए, आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, यू वुड योर सेल्फ फील वेरी अच्छा फील होता है। तो आप करके देखिए, नहाने से पहले ग्लास में मिलाइए, पी के चले जाइए, सिंपल। अप टू यू। जब आपके पास टाइम है ना, उन आलसी लोगों के लिए जिनको करना ही नहीं है, कतई नहीं, हमें नहीं पता, हम याद नहीं रख सकते कब लगाना है, कभी भी पी लो, फाइन, जब पी सकते हो पी लो। पर्पस है कि ये आपके पेट में, आपकी पुटकी में चला जाए, आपके सिस्टम को मिल जाए और आपके अंदर कोई डेफिशिएंसी ना हो, और जो टॉपिकल एप्लीकेशन आप कर रहे हो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दें।